एवरीवन, ये है सेट 104। ये है सेट 104 और कला मंत्र सीरीज में आज हम लोग देखेंगे आज के 10 प्रश्न। वीडियो मिलती है आपको शाम के 7 बजे। देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। आज का पहला प्रश्न है, इटालियन चित्रों को जमा हुआ संगीत फ्रोजन म्यूजिक किसने कहा था या किसने कहा? हेगेल, दांते, वासारी या अल्बर्ट ड्यूरर? तो इटालियन चित्रों को जमा हुआ संगीत फ्रोजन म्यूजिक दांते ने कहा था। आज की सीरीज का दूसरा प्रश्न, योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? चरवाक, गौतम, पतंजलि या कपिल? तो योग दर्शन के जो प्रवर्तक है पतंजलि हो जाएंगे। अब आपको कमेंट करके ये बताना है गौतम जो थे वो किस दर्शन के प्रवर्तक थे और कपिल किस दर्शन के प्रवर्तक थे। यहाँ पे आपको एक पता चल रहा है, पतंजलि योग दर्शन के प्रवर्तक हो जाएंगे पतंजलि। गौतम और कपिल ये किस दर्शन के प्रवर्तक हैं, ये आपको कमेंट करके बताना है। कामसूत्र की टीका जय मंगला नाम से किसके द्वारा लिखी गई? कामसूत्र की टीका जय मंगला नाम से किसके द्वारा लिखी गई? वात्स्यायन, भयजित, सोमेश्वर भूपति या यशोधर पंडित? तो सही आंसर हो जाएगा यशोधर पंडित। आज की सीरीज का चौथा प्रश्न, भारत में सबसे प्राचीन भित्ति चित्र किस गुफा से प्राप्त हुए हैं? जोगीमारा, अजंता, बादामी या सीतनवासल? तो भारत में सबसे प्राचीन भित्ति चित्र जोगीमारा से प्राप्त हुए हैं। आज की सीरीज का पांचवा प्रश्न, पेरिस के चलते फिरते मनुष्य ही मेरे आदर्श हैं किसने कहा था? कुर्बे, मोने, देगा या दोमी? तो पेरिस के चलते फिरते मनुष्य ही मेरे आदर्श हैं ऐसा दोमी ने कहा था। अब आपको कोई एक देगा का कथन बताना है। देगा का कौन सा कथन पूछा गया एग्जाम में, वो आपको कमेंट करके बताना है। आज की सीरीज का छठा प्रश्न, किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? तो चौथी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया था। आप चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके समय में हुई थी, क्या समय था, किसके समय में हुई थी, और उसके बारे में जो चार चीज़ें हम लोग इम्पोर्टेंट पढ़ते हैं वो आपको बतानी है। जगह, स्थान कौन सा था, उसका अध्यक्ष कौन सा था, ये आपको कमेंट करके बताना है। और अगर आप कर सकते हैं तो चारों बताइए, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, क्योंकि जो बौद्ध संगीतियाँ हुई हैं और जो जैन धर्म की बौद्ध धर्म की 4 संगीतियाँ हुई हैं, और सॉरी इतनी लिख दी है, बौद्ध धर्म की 4 संगीतियाँ हुई हैं और जैन धर्म की 2। तो ये सभी इम्पॉर्टेंट है। बाकी अगर आपको पूरा कमेंट कर सकते हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, तो चारों के बारे में करिए। नहीं कर सकते हैं तो चौथी के बारे में जरूर करिए, ठीक है। कमेंट करके बताइएगा कि चौथी बौद्ध संगीति किसके समय में हुई थी, कहाँ पर हुई थी और उस समय अध्यक्ष कौन था और कब हुई थी। आज की सीरीज का 7वां प्रश्न, सिप्रा, ये सिप्रा होना चाहिए, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है। सिप्रा एक नदी का नाम है, पुस्तक के लेखक कौन है? कपिला वात्स्यायन, इसामू नागुची होना चाहिए, अनंत कुमार स्वामी या अशोक भौमिक? तो सिप्रा एक नदी का नाम है, पुस्तक के लेखक अशोक भौमिक हैं। अशोक भौमिक की और अगर आपको पुस्तकें याद हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। देखते हैं आज की सीरीज का 8वां प्रश्न। आज की सीरीज का 8वां प्रश्न, अजंता गुफाओं की प्रतिलिपियां सर्वप्रथम किसके द्वारा बनाई गई? रॉबर्ट गिल, जॉन ग्रिफिथ्स महोदय, जेम्स बर्गेस या असित कुमार हल्दर? तो अजंता गुफा की प्रतिलिपियां सर्वप्रथम रॉबर्ट गिल ने बनाई थी। आपको कमेंट करके ये बताना है कि रॉबर्ट गिल ने अजंता गुफा की प्रतिलिपियां कब बनाई थी और ये किस देश के थे। आज की सीरीज का 9वां प्रश्न, कांसे की गाय की प्रतिमा बनाई गई थी, किसने बनाई थी? पालीग्नोतस ने, मायरान ने, फिदियास ने या लिसिपस ने? तो कांसे की गाय की प्रतिमा मायरान ने बनाई थी। अगर अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। आज की सीरीज का 10वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न,
रैफेल का गुरु था कौन था? डोमेनिको गिरलैंडियो, वेरेच्चियो, पेरुजिनो या घिबर्ती? तो रैफेल के जो गुरु थे वो पेरुजिनो थे। आपको कमेंट करके ये बताना है डोमेनिको गिरलैंडियो किसके गुरु थे और वेरेच्चियो किसके गुरु थे। तो ये थे आज की सीरीज के 10 प्रश्न। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।